गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। तो जुड़ जाइए सभी। तो देखिए, आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं, है ना, रिस्पिरेशन, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, श्वसन को गौर से समझिएगा। आप जानते हैं जब पोषण होता है तो पोषण में हम लोग ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी पोषक तत्व का निर्माण होता है। यानी आपको पता है जब भोजन किए तो निर्माण हुआ किसका? ग्लूकोज का। भोजन किए तो किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का। अभी तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बना है जिससे हमें कार्य करने की क्षमता आएगा, जिससे हम कार्य कर पाएंगे। ये चीजें अभी तक हमारे शरीर में नहीं बना है। ये बनेगा कब? अब आप समझ जाएंगे ये कब बनता है। पहले तो हम यदि भोजन किए तो इससे निर्माण कौन चीज का हुआ? ग्लूकोज का। इसी चीज को हम भोजन से ग्लूकोज निर्माण हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भोजन से यदि ग्लूकोज बन गया तो ये हम पोषण कर चुके हैं। अब जो है इसी ग्लूकोज को कोशिका क्या करता है? अपने अंदर संचित करके रखता है। ग्लूकोज कोशिका में संचित होता है। ठीक है, ये संचित कहाँ होता है? सेल में, सेल के अंदर, सेल के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज संचित होता है। और यहाँ सेल के अंदर कहाँ पर? तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोजन किए तो उससे जो ग्लूकोज बना वो जमा है, यानी वो पोषण हो चुका है। अब इस ग्लूकोज का हम करेंगे क्या? यही कारण है कि ग्लूकोज को हम लोग ईंधन भी कह देते हैं। ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी कह देते हैं, ग्लूकोज को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जमा है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पता है, इसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कह देते हैं। कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, इसे कोशिका का पावर हाउस भी हम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भोजन किए, पोषण हुआ, उसके बाद ग्लूकोज बना, ग्लूकोज संचित रहा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे कोशिका का हम लोग पावर हाउस कह देते हैं। अब इस ग्लूकोज का उपयोग करना ही श्वसन कहलाएगा। ग्लूकोज का उपयोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ग्लूकोज जब उपयोग करना होगा तो हम पहले सांस लेंगे। सांस लेंगे तो हमारे अंदर आएंगे कौन सा? ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस आएंगे? ऑक्सीजन गैस। गैस तो अन्य भी आएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के प्रभाव में ग्लूकोज का विखंडन हो जाएगा। और ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तब बनेगा कौन चीज? ऊर्जा। क्या बनेगा? ऊर्जा। अब बना कौन चीज? ऊर्जा। यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी ग्लूकोज के विखंडन से, ग्लूकोज के ऑक्सीजन द्वारा विखंडन से ऊर्जा निर्माण होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। समझ में आ गया होगा बात? फिर से समझ लीजिए, भोजन किए, पोषण हुआ, यानी भोजन का टुकड़ा पुर्जा हुआ, ग्लूकोज रूप में जाके जमा हो गया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचेगा और इस ग्लूकोज को और तोड़ करके क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा। हमें कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। इसी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं श्वसन के बारे में, वह प्रक्रम क्या कहेंगे? वह प्रक्रम मतलब जैव प्रक्रम या क्रिया कह सकते हैं। वह प्रक्रम, वह प्रक्रम या वह जैविक रासायनिक प्रक्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वह जैविक, क्योंकि जीव में होता है तो जैविक, और ये रासायनिक क्रिया है। वह जैविक रासायनिक प्रक्रम, वह जैविक रासायनिक प्रक्रम
कॉपी कलम लेके हाथ में बैठ जाइए और आपको नोट भी करना है, ठीक है। जिसमें जिसमें ग्लूकोज के जिसमें ग्लूकोज के विखंडन से है ना, ग्लूकोज के अपघटन से कह सकते हैं, ग्लूकोज के विखंडन से या विखंडन ये कह सकते हैं, ग्लूकोज के विखंडन से। जब आपको पता है रसायन विज्ञान पर ऑक्सीजन मिलता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, विखंडन या क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, साथ ही और कुछ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, क्या बोलेंगे, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला और ऊर्जा बना, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बन जाते हैं, साथ ही क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाते हैं। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बोलिए क्लियर है तो यस सर करेंगे, क्लियर है तो क्या करेंगे, यस सर। अच्छा, इसे हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको पता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ। ये जब ग्लूकोज हुआ, आपको पता है इसमें मिला कौन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज में कौन मिला, ऑक्सीजन। इससे क्या हुआ, इसके विखंडन हुआ यानी ऑक्सीकरण हुआ, या यहाँ पर इन्हें लिख करके हम लिख सकते हैं ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण हुआ। इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस क्या बना, जल बना, प्लस मेनली जो होता है जिसलिए हम श्वसन करते हैं वो ऊर्जा मुक्त हुआ। और ऊर्जा कितना मुक्त हुआ, यदि ये कहें 2830 किलो कैलोरी, ये इतना ऊर्जा मुक्त हुआ, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये एक ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से इतना ऊर्जा मुक्त हुआ। अगर संतुलित करना चाहते हैं यहाँ पर 6 करना होगा तो संतुलित हो जाएगा, ठीक है, संतुलित तब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ गए किसको, श्वसन को। क्लियर है बात, इस प्रकार से हम किसको समझ गए, श्वसन को समझ गए। श्वसन क्या होता है, सीधा सा मतलब है जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बना है पोषण के फलस्वरूप, उस ग्लूकोज का उपयोग करना ऊर्जा के रूप में, ठीक है, उसका विखंडन करके, उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाना, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर छूटेगा, ठीक है। ये चीज को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। क्लियर है बात, बोलिए क्लियर है कि नहीं, ये हमारा क्लियर है। इसके बाद देखिए, ये जो श्वसन होती है, श्वसन को हम लोग प्रायः 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। श्वसन को कितने पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे सर, 2 प्रकार का मतलब हुआ, एक होता है ऑक्सी रिस्पिरेशन, एक होता है अनऑक्सी। इसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं, इसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए क्लियर है इतना बात, इसमें किसी को परेशानी है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हम बांट देते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ये बात। इसे हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में बांट देते हैं, ठीक है, क्लियर है, यस सर, यस, ठीक है। देखिए होगा क्या, ये जो अवायवीय श्वसन होगा, अवायवीय
ये क्या होते हैं? O2 के अभाव में, O2 के अभाव में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है, सांस नहीं लेते हैं, तब विखंडन होता है, तब ऑक्सीकरण होता है यानी ग्लूकोज का, तो उसको कहेंगे कौन सा? अवायवीय शोषण। उस वायवीय में लिख दिया। एक मिनट, चलो इस साइड, इसको इस साइड कर देते हैं। ये कहाँ से चला गया यार? O2 के अभाव में, इसको कहेंगे O2 के उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में। अपना लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए इतना लोग जो सांस लेते हैं, कौन सा सांस लेते हैं? वायवीय शोषण करते हैं। कुछ जैसे ईस्टर होते हैं उसमें अवायवीय शोषण होते हैं। ये बात है हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में होने वाले शोषण को अवायवीय शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में होने वाले शोषण, होने वाले शोषण, ऑक्सीजन के अभाव में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? उपस्थिति में होने वाले शोषण। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। क्लियर है बात? इतना बात क्लियर है? आप ही सोचिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज का ये उपस्थिति में हो रहा है तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है ना? पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन होता है। अब आप लोग बताइए, जब आंशिक विखंडन होता है, इसमें पूर्ण विखंडन होता है, तो ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है, ज्यादा ऊर्जा बनती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? कम ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा कम मुक्त होती है। ऊर्जा कम मुक्त होती है। क्लियर है बात? ऊर्जा कम मुक्त होती है, ठीक है। ये बातें क्लियर है। अब एक बात बताइए, इसमें क्या होता है? इसमें, अच्छा वो तो हम चरणबद्ध करेंगे तो उसमें पता कर लेंगे, इसमें क्या होता है ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलिए, ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें हम कि एक चक्र बनाते हैं, जो आपको समझना है, यानी हम ये कह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, इसके अनोक्सी शोषण के दो प्रक्रम, ऐसा करते हैं, एक चक्र बनाते हैं, उससे नया सेट पीपीटी में, ठीक है। चलिए, जैसे हम ये बना रहे हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन वाले अणु होते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन वाले अणु होते हैं? 6 कार्बन वाले। ग्लूकोज में कितने अणु होते हैं कार्बन के? मतलब कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। C6 याद है? C6 ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये कोशिका द्रव के अंदर में, कोशिका द्रव में, कोशिका के अंदर में जो पानी भरा होता है उसमें क्या होता है, ये टूट जाता है और ये बन जाता है पाइरूवेट। क्या बन जाता है? पाइरूवेट अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है? पाइरूवेट अम्ल। आपको पता है इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का, ठीक है। और यदि पाइरूवेट का बात करें, इसका सूत्र होता है C3H4O3। ये किसका होता है? पाइरूवेट अम्ल का। तो ये 6 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले में क्या हो गए? विभक्त हो गए। ये जो 3 कार्बन वाले बने, इसको कहते हैं पाइरूवेट अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरूवेट अम्ल। अब इसमें
3 कार्बन वाले में विभक्त हो गए, 6 कार्बन वाले, ये कितने कार्बन वाले हो गए? 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले अणु, ठीक है, ये हो गए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसके 3 चरण हो सकते हैं बच्चा जी। कितने चरण हो सकते हैं? 3 चरण हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताना चाहिए इसके कितने चरण हो सकते हैं? 3 चरण हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तीन चरण क्या होगा? पहला चरण जो होगा वो होगा ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। एक चरण होगा ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। हम ये नहीं कह रहे ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन का अभाव है। अभाव मतलब होता है कमी, अनुपस्थिति मतलब, उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन है। एक होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में। तो हम कुल मिला के बात ये कर सकते हैं, जो ये इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, अभाव है, कमी है, लेकिन इसमें ये दोनों किसका प्रक्रम हुआ? यानी वायवीय श्वसन का। ये कौन सा श्वसन हुआ? अवायवीय श्वसन, है ना। ये दोनों वायवीय है, ये दोनों क्या हुआ? वायवीय। ये बात जानना, ये कौन सा श्वसन हुआ? अवायवीय श्वसन हुआ। क्लियर है बात? ये दोनों वायवीय, ये कौन सा है? अवायवीय श्वसन है। अब यहाँ पर जरा देखिए क्या होता है। ऐसी स्थिति जो अपना लोग ऑक्सीजन को उपस्थिति में शोषण करते हैं, जैसे अपना लोग शोषण करते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ये श्वसन होता कहाँ? तो कहेंगे ये श्वसन होता कहाँ? तो आपको कहना माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ कहना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यही लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन होता है, क्योंकि वहीं पर न ग्लूकोज जमा रहता है, तो वहीं पर जाके विखंडन होता है। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में ये क्या होता है? ये क्या होता है? पेशियों में। क्या बोलेंगे? पेशियों में। पेशियों मतलब क्या हुआ? जो मांस बाहर, कोशिका के बाहर का जगह है, कोशिका के बाहर का जगह। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक जा ही नहीं पाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो बाहर का जो जगह उसको पेशी कहते हैं, पेशी, उसी में हो जाता है ये श्वसन। ये कहाँ होता है? ये आपको कहना है कहाँ पर, ये कहाँ कहना है? ये सब में नहीं होता, ये इष्ट कोशिका में होता है, इष्ट में, ठीक है, इष्ट में। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसको हम लोग ऐसे पेशियों कह सकते हैं, या अगर दूसरा तरीका से आप कहना चाहे या कह सकते हैं कोशिका द्रव में। यहाँ पर कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में कह सकते हैं, पेशियों में, या क्या कह सकते हैं? कोशिका द्रव में। ये O2 का अनुपस्थिति में श्वसन किस में होता है? इष्ट में। इष्ट छोटा जीव होता है। इष्ट क्या होता है? इष्ट क्या होता है? इष्ट क्या होता है? जीव होता है ना। एक कोशिकीय जीव होता है। इष्ट एक कोशिकीय क्या होता है? जीव होता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, इसमें देखिए, जब ऑक्सीजन, क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन रहेगा तो आपको पता है, पहले हमने लिखा ऑक्सीजन जब रहेगा तो क्या क्या बनेगा? कहेंगे ऊर्जा मुक्त होगा, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। ये हमारा प्रक्रम हुआ, यानी ये 3 चीज बनेगा, है ना। ऊर्जा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन नहीं, अच्छा जल बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा? जल बनेगा। ये हमारा प्रक्रम हुआ ऑक्सीजन के उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन नहीं रहता, मतलब अभाव रहता, ऑक्सीजन का अभाव रहता है, तो क्या बनता है? ऊर्जा तो बनता ही है, क्योंकि श्वसन करते ही किसके लिए? ऊर्जा के लिए। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, प्लस में जल भी बनता है, और कुछ ज्यादा बन जाता है, उसको हम लोग लैक्टिक अम्ल कहते हैं। कौन सा? लैक्टिक अम्ल कहते हैं। लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो मांसपेशियां दर्द करने लगता है। मांसपेशियां क्या करने लगता है? दर्द करने लगता है, लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड कारण। इसी कारण से
जो हमारा पेशियां है, पेशियां दर्द करने लगता है, पेशियां दर्द करने लगता है, पेशियां दर्द करने लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, पेशियां दर्द करने लगता है। अगर बात करें ये हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें क्या होता है, ऊर्जा तो बनना ही है क्योंकि श्वसन करते हैं किसके लिए, ऊर्जा के लिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, प्लस साथ में क्या बनता है, इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। इथेनॉल को C2H5OH कहते हैं, ये इथेनॉल बन जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, एथेनॉल बन जाता है। तो ये जो प्रक्रियाएं होती है, एक मिनट, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये चीज है। ऐसा हो जाता। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, खिलाड़ी जो होते हैं, जो दौड़ते हैं, या घोड़ा जो अधिक श्रम करने वाले लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनका शरीर दर्द करने लगता है, क्रैम्प होने लगता है। क्यों? देखिए बच्चा, जब दौड़ने लगेंगे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, कम हो पाती है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता, कोशिका द्रव में ही रह जाता है ना। कोशिका ये है, तो ये हमारा कोशिका द्रव हुआ, ये क्या हुआ, कोशिका द्रव हुआ। यहाँ अंदर में मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया अंदर में, यहाँ पर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ तक जाए इधर ही रह जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक जब नहीं जा पाता है तो ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन होता है, उसको कहते हैं आंशिक शोषण या ऑक्सीजन के अभाव में शोषण। ऐसी स्थिति में जो बनना था वो तो बन ही रहा है, साथ में एक ज्यादा चीज क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही पेशियां दर्द करने लगता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन का उत्तर आप दे दीजिएगा ऐसे करके, क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा क्वेश्चन का उत्तर? अगर कोई धावक दौड़ता है, दौड़ने वक्त उसके शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण उसकी पेशियां दर्द करने लगता है, और सॉरी ऑक्सीजन के अभाव के कारण उसके शरीर में श्वसन के प्रक्रम में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही पेशियां दर्द करने लगता है। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है, बोलिए यस। तो पेशियां दर्द किसके कारण करता है? लैक्टिक एसिड कारण। हमें लगता है ये चीजें आप सीख गए, ठीक है, ये चीजें आप सीख गए। बाकी चलिए अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पर एक चीज जगह था बचा हुआ, तो थोड़ा सा हम कर देते हैं। एक अनोक्सी श्वसन का प्रक्रम होता है, एक सिखाते हैं आपको जरा सा लिख करके। अनोक्सी श्वसन का वह प्रक्रम, अनोक्सी श्वसन का वह प्रक्रम, या लिखिएगा ये चीजें आगे ही लिख लीजिए आप। अनोक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, ठीक है। तथा जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण से यानी विखंडन से, ग्लूकोज के सरलीकरण से इथाइल, ऐसे बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल तथा ऊर्जा मुक्त होती है, किण्वन कहलाता है, ठीक है।
क्या कहलाता है? किण्वन। अब आपको पूछेगा किण्वन क्या है? दोस्तों, अवयवीय श्वसन ऑक्सीजन के अभाव में होता है। जब ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो उसमें जाइमेज एंजाइम बनता है। एंजाइम आपको पता है ग्रंथियों से बनता है, उसके कारण होता है। ग्लूकोज का जब विखंडन बनेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते थे हम, इसमें क्या होता है? अवयवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनते हैं। इथाइल अल्कोहल, इसमें इथाइल अल्कोहल बनते हैं। हाँ, इसमें क्या होते हैं? कभी कभी क्या होते हैं? अभाव के कारण कौन सा चीज बन जाते हैं? लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं। लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं। ये कभी कभी रेयर केस में होता है। अभाव के कारण कौन सा बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं। ये क्लियर हुआ बात? लैक्टिक अम्ल। तो अनोक्सी श्वसन में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बन जाता है। अनोक्सी श्वसन में इथाइल अल्कोहल बन जाता है। जब इथाइल अल्कोहल बन जाता है तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। आपको याद रखना है, जो हमारा, अरे वाह, बच गया, जो हमारा ये किण्वन प्रक्रिया का यूज करते हैं क्या? जब हमारा दूध से क्या बनते हैं? दूध से दही बनता है तो किण्वन होता है। किण्वन मतलब होता है सरना, ऐसे याद रखिएगा। ऑक्सीजन के अभाव हो जाता है, दूध से दही बनता है, ठीक है, दूध से दही बनता है तो वो किण्वन हुआ। शराब बनते हैं, शराब बनाते हैं, शराब निर्माण करते हैं किण्वन के द्वारा, है ना। ये किण्वन शराब निर्माण किसके द्वारा? किण्वन के, ठीक है, किण्वन का प्रयोग करते हैं। इथाइल अल्कोहल जब बना, ऊर्जा मुक्त हुआ तो ये किण्वन हुआ। तो जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट में क्या होता है? किण्वन होता है ना। किण्वन होता है क्योंकि हमारा क्या होता है? ऊर्जा तो मुक्त होता है, साथ में क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल बन जाता है। यहाँ देखिए, साथ में क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल बन जाता है। किधर गया? एथेनॉल, इसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल बन जाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं। और अनोक्सी श्वसन मतलब अवयवीय श्वसन का वह प्रक्रम है जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बन जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। क्लियर है बात की नहीं? क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर जाने, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये चीजें ठीक है, ये चीजें क्लियर है? बताइए, ये चीजें क्लियर है? आगे थोड़ा सा और लिखना है। चलिए, इसी में यहाँ पर लिख देते। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चे, अनोक्सी श्वसन में केवल 8 एटीपी बनते हैं। 8 एटीपी क्या बनते हैं? ऊर्जा बनते हैं। 8 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। एटीपी क्या अभी बता रहे हैं? जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन में 2 एटीपी प्लस 36 एटीपी बराबर 38 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। 38 एटीपी बनते हैं। अब एटीपी क्या है ये हम आपको बताते हैं। एटीपी बच्चा होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी होता है इसको हम लोग करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। जैसे आपके घर में कुछ संचित करके रखते हैं धन, तो धन जिस रूप में रखते हैं तो उसको रुपया का, तो रुपया के रूप में बैंक में रखते हैं। ऐसे ही एक प्रकार की ये समझ लीजिए रुपया है, ये रुपीज है ना। ये रुपीज है किसके? कोशिका का। यानी ग्लूकोज को इसी रूप में रखा जाता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। यानी ग्लूकोज को एटीपी के रूप में हम लोग संचित करके रखते हैं। ग्लूकोज को एटीपी के रूप में संचित करके रखते हैं, इसीलिए एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और हम यहाँ पर बताएं, कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें हम आज श्वसन के बारे में हमने जाना, ठीक है, ये सब श्वसन के बारे में हमने जाना।
बाकी चीजें ये यदि आप समझ गए हैं तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले दिन इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग श्वसन के प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। श्वसन के प्रक्रम, श्वसन के श्वसन के श्वसन के श्वसन के प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, श्वसन के प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। ये कहां से आ गया, श्वसन के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रक्रम पढ़ने वाले अगला दिन, है ना। श्वसन के प्रक्रम में हम पढ़ने वाले हैं, श्वसन के प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। हेडलाइन डाल देते हैं ताकि अगला दिन आपको परेशानी ना हो, है ना। श्वसन के प्रक्रम पढ़ने वाले हैं अगला दिन। इसमें हम क्या क्या जानेंगे, इसमें हम क्या क्या जानेंगे, इसमें जानेंगे अंतः श्वसन, क्या जानेंगे, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन यानी सांस लेना, है ना। इसी को हम लोग या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नी श्वसन, नी श्वसन, अंतः श्वसन या नी श्वसन। इसको हम लोग इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन मतलब सांस अंदर लेना, या इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, उच्छ्वसन करने वाले हैं, है ना, उच्छ्वसन करने वाले हैं। ठीक है, उच्छ्वसन, इसको हम लोग एक्सपीरेशन करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन चीज, हम लोग गैस विनिमय, यानी कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिल जाता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है ना, गैस विनिमय, गैस विनिमय, इसको हम लोग गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसों का परिवहन। फिर गैस कैसे जाता है, गैसों का परिवहन, परिवहन, गैसों का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये चीजें हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं श्वसन के प्रक्रम। ये चार चीजें हम लोग श्वसन के प्रक्रम में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात, बताइए क्लियर है कि नहीं। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर कर ही देते हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, इससे पहले नोट में हम कर देते हैं, नोट में कर देते हैं, क्या कर दें, जैसे विसरण, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा एक जंतु होता है, हाइड्रा, हाइड्रा, इसमें रक्त नहीं पाया जाता, हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। तो जब रक्त नहीं पाया जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इसमें जो ऑक्सीजन होता है O2 विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, विसरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अगरबत्ती का धुआं जैसे फैल जाता है रूम में विसरण प्रक्रिया द्वारा, तो विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण द्वारा चले जाता है, विसरण द्वारा डायरेक्ट उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यदि बात करें हम, एक चीज बताइए, कीट जो होते हैं, कीट, जैसे हमने कहा कीट, कीट एग्जाम्पल के तौर पर हो गया हमारा तिलचट्टा, तिलचट्टा, ये क्या करते हैं, कॉकरोच कहते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं 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 करते हैं। तो क्या होता है,
O2 विसरण द्वारा प्राप्त होता है, यानी सीधा प्रवेश कर जाता है उसके शरीर में, ये समझ लीजिए, विसरण द्वारा सीधा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। एक चीज आपको क्वेश्चन कर सकता है, तिलचट्टा या अन्य कीट के इसके रक्त का क्या नाम होता है? रक्त का नाम आपको कहना बच्चा हीमोलिम्फ नाम होता है। क्या नाम होता है? हीमोलिम्फ। यानी तिलचट्टा के रक्त को क्या कहा जाता है? तो आपको कहना है हीमोलिम्फ कहा जाता है। तिलचट्टा के रक्त को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है। ये चीज आप अलग में नोट में छाप सकते हैं, है ना। तिलचट्टा के रक्त को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्लियर है बात? बोलिए, क्लियर है बात? ठीक है। ठीक है, एक चीज और, यदि बोलिए, अगर मछली के बारे में पूछेगा, ये मछली नहीं बोल देते, जलीय जंतु है ना। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये भी विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं, यह क्या करते हैं? जल में घुलित ऑक्सीजन O2 प्राप्त करते हैं। ठीक है, जल में घुलित O2 क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये सब चीजें के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम अगले दिन जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए परेशानी है थोड़ा सा कहीं जाना। ठीक है, तो बाकी हमें लगता है ये सब चीज़ हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे, तो सोचे थोड़ा सा लिख देते। तो बाकी ये हमारा, अभी हमने ये श्वसन के बारे में ये जाना, है ना, श्वसन के बारे में ये जाना हमने, ऐसे होता है, ये प्रक्रियाएं होती है, ये सब चीज़, फिर ये अब ऑक्सी अनऑक्सी में अंतर जाने, फिर ये 3 चरण जाने। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अगला दिन वो सब चीज़ें जो हम हेडलाइन डालें, वो सब चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है? बताइए, सभी करिए। आज के लिए राम राम, जय हिंद, सभी को नमस्कार।